प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय। जय श्री मेहताब। जय श्री मेहताब। निवेदन समस्त संगत के पावन चरणों में, यदा कोई गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता कि कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में, किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो साथ संगत जी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा जी धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की जय। सुंदर चर्चा का रसपान किया आपने संत महापुरुषों की पावन वाणी से, ऋषि माताओं बहनों की पावन वाणी से। वर्तमान में बड़े जोर शोर से संस्था के समस्त सदस्य गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की तैयारियों में समर्पित हैं। प्रचार प्रसार संगतों में सब प्रकार से प्रारंभ है। ऐसे पर्वों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे सत्संग में जब हम आते हैं और एक मत और एक विचार के लोग एकत्र होते हैं, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस स्थान का प्रभाव बढ़ता जाता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को देख करके, दूसरों को देख करके, भले ही वो नकल में करें, भले ही वो आपको देख करके कर रहे हैं, देखा देखी में, लेकिन उनके अंदर ये भावना जागृत होती कि मैं भी कहूंगा। इन्हें बच्चों को तो अपने साथ सदैव लाना चाहिए। सोचो अगर हमारे बच्चे संस्कारित नहीं होंगे तो हमारे संस्कार जो अगली पीढ़ी है उसे कैसे प्राप्त होंगे। इसका भारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी सभ्यता और संस्कृति को स्थापित करने में या उसे नष्ट करने में कई कई पीढ़ियां लग जाती हैं। आज जिन परिवारों के बच्चे सत्संग से जुड़े हैं, जिन परिवारों के बच्चे सत्संग में उनका आवागमन है, तो कहीं न कहीं कोई सद्गुण उनके अंदर अवश्य ही निहित है, स्थित है, और समय आने पर वो दिखता भी है। ऐसा मानिए कि जैसे हमारी माता जी न जुड़ी होती, हमारा परिवार न जुड़ा होता, अपने परिवार में सबसे बाद में जुड़ने वाले हम हैं। अगर ये परिवार न जुड़ा होता तो हम कभी भी इस सत्संग से जुड़ न पाते। तो समस्त माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्रयास करें। सप्ताह में एक दिन की बात होती, उन्हें जैसे भी, आपने कई बार विचारों सुना होगा कि वो भाई सुनील जी, बहन तारावती के बेटे, एक दो बार उन्होंने विचारों बताया है कि जब बाबा जी का सत्संग होता था गंगागंज में, तो खाली वो चवन्नी के लालच में चले जाते थे, खाली चप्पल जूता काटते थे कि मम्मी हमको चवन्नी देगी, केवल पैसे के लिए। और धीरे धीरे वो लोगों को देख करके प्रेरणा जागी और धीरे धीरे सेवा में रत हुए
और आज इस संस्था के वो कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं और भगवान की कृपा से अच्छे पद पर स्थित है। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सेवा होती ना, आपकी जो सेवा है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक भी अगर आपका ऐसा मान लो धरती में पड़ा हुआ बीज, वो उल्टा पड़ा हो, सीधा पड़ा हो, कैसे भी पड़ा हो, ऋतु में पड़ा हो, बेऋतु में पड़ा हो, धरती के अंदर वो सामर्थ्य की ऐसे असंख्यों बीजों को अपने अंदर वो संग्रह करके रखती है, और ऋतु काल आने पर उसका समय आता है तो बीज धरती की नमी और सूर्य की उष्मा दोनों के प्रभाव से अंकुरित होता है, उस पर फलित होता है और उसका संवर्धन हो जाता है, कई गुना हो जाता है। वो ऐसे ही जो संस्कारों के बीज हैं हमारे अंदर पड़े हुए हैं। कई बार आपको बताया कि आप जानते हो हमारे विष्णु पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारी सनातन सभ्यता में, सनातन सभ्यता की इस हिंदू मत में खोटे संस्कारों का वर्णन आता है, 16 संस्कार। और उन संस्कारों में जो प्रथम संस्कार होता है उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। संस्कारों का पढ़ना वहीं से प्रारंभ होता है। माता के पिता के द्वारा जैसे भी आहार दिए जाते हैं, नेत्रों से रूप का, कानों से शब्द का, नासिका से गंध का, मुख से अन्न जल फल इत्यादि का, और त्वचा से स्पर्श का, वो सात्विक राजस तामस, वो कैसा आहार है। आहार का मतलब खाली मुंह से नहीं कि अन्न जल लेते यही आहार है। नेत्र हमारे रूप का आहार करते हैं, कान हमारे शब्द का आहार करते हैं, नासिका हमारी गंध का आहार करती है, हमारा मुख अन्न जल फल दूध इत्यादि का आहार करता है, और हमारी त्वचा स्पर्श का आहार करती है। अब ये आहार है कैसा? ये सात्विक है, राजस है या तामस है? और पति पत्नी के द्वारा जो आहार दिया जाता है वो कई भागों में बनता है। अधिकांश भाग उसका मल बन जाता है, वही मांस बनता है, वही रक्त बनता है, उसी से मज्जा बनती है और उसी से बीज बनता है। तो पति पत्नी के द्वारा जैसा आहार दिया गया, अब आप यहाँ पर बैठे, ये कौन सा आहार आप कानों से ले रहे हैं? सात्विक। नेत्रों से कौन सा आहार दे रहे हैं? सात्विक। किसी को स्पर्श कर रहे हैं, उसके चरणों को छू रहे हैं, कौन सा आहार दे रहे हैं? त्वचा से सात्विक। ये जो आहार सात्विक जा रहा है, इसका प्रभाव आपके मांस पर, मज्जा पर, रक्त पर, रीढ़ पर पड़ता है, और वही एक पुरुष अपनी पत्नी के घर में वीर का दान करता है। तो जितना सतोगुण होगा, जितना रजोगुण होगा, जितना तमोगुण होगा, वो जो संतान पैदा होगी उसके अंदर वही लक्षण होंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, लोग इसे जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं है। इसलिए जब बच्चों को लाते हैं, भले ही देखा देखी में वो आवे, लेकिन उनको देख करके सत्प्रेरणा मिलती है। अब वो सत्प्रेरणा धीरे धीरे खेल खेल वाली उसके जीवन में वो चरितार्थ होने लगती है और एक सुमाद मिल जाता है। मार्कंडेय जी की कथा को आपने सुना होगा, विस्तार में नहीं जाना है। उनके माता पिता को जो भगवान से वर मिला कैसा कि एक ऐसा बालक होगा जो दीर्घायु होगा और एक ऐसा होगा अल्पायु होगा। दो में कौन सा चाहिए? अल्पायु वाला मांगा। उसकी उम्र मात्र इतनी होगी, अब इतनी उम्र होगी तो उनको क्या संदेश दिया गया कि जो भी तुम्हें मिले उसे क्या करना है? केवल से प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के आपको जानते हो, किसी भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं, तो आपको 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आयु मिलती है, यश मिलता है,
बल मिलता है और विद्या मिलती है। आयुर्विद्या यशो बलो, ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है। कम से कम हमारे बच्चे का यहाँ पर आएंगे तो वो उठने का, बैठने का, बोलने का, लोगों से बातचीत करने का, उनका सत्कार करने का, उनका सम्मान करने का एक सीख मिलेगी, सिखावन मिलेगी, एक मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए बच्चों का अवसर है और प्रयास ये करें कि बच्चों को बैठावें। बैठेंगे, देखते ऑनलाइन संगत होती है, इस समय छुट्टियां चल रही थी, ऑनलाइन संगत में भीड़ भाड़ को 38 लोग, 40 लोग, 36 लोग। अब जो बच्चे नानी के यहाँ में तो मम्मी के साथ अब जो जुड़ती है वो बैठे हैं, वो अब बैठे हैं तो देखो बच्चे तमाम उनमें गाते भी हैं। ये शिक्षा और संस्कार में कहां से मिलते हैं? साधु संगत से। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में ऋषियों मुनियों के आश्रमों में हमारी संतानें 5 वर्ष की आयु से वही भेज दी जाती थी। उनको शिक्षा और दीक्षा 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करना और बाद में मैं कौन हूं इस बात की दीक्षा भी मिलना। अब वो जब निकलते थे तो संसार में पानी के संस्कार थे, उनको पानी के में 1 से 2 कर दिया जाता था। बड़े व्यापार करते थे, संतति उत्पत्ति करते थे, तदोपरांत वानप्रस्थ अवस्था में संयम से रहते थे और संन्यास की अवस्था में ज्ञान के प्रचार में चले जाते थे। तो एक नियम था, समाज का जो संतुलन था उसका एक बैलेंस था, वो सही था। आज समाज का संतुलन बिगड़ क्यों रहा है कि जो हमारी सनातन सभ्यता है हम इसे भूलते जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं आज उनको सनातन सभ्यता के बारे में बोध ही नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बोध नहीं है। और उसका बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे, हमारी सोच क्या हो गई है। गोस्वामी जी ने आज से 500-600 वर्ष पहले इस बात को लिखा था, कलिकाल का चित्रण करते हुए कि मात पिता बालक ही बुलावे, अब उदर भरे सोई सीख सिखावे। माता पिता केवल आज अपने संतान को वो शिक्षा देना चाहते हैं जिससे कि भविष्य में उसकी तरक्की हो कौन सी, आध्यात्मिक नहीं, पारमार्थिक नहीं, सांसारिक। उनमें कुछ को तो मिल जाती है, जरूरी नहीं सबको मिले। अब कुछ क्या होता है कि उसके कारण ही ऐसे कुमार्गों में प्रवृत्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो विधान था, शास्त्रोक्त मत था, आज देखो जैसे जैसे पीढ़ियां बदल रही हैं, जैसे जैसे बदल रही हैं, हमारी सनातन सभ्यता के संस्कार बदल रहे हैं। हमें वो समय याद है, दादा बड़ी दीदी किया जाता था, अपने यहाँ तो नहीं देखा है, हालांकि अक्की चक्की सब पहले घर में होती थी। आप सोचो भोजन का प्रभाव कैसे पड़ता है। माताएं भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में अपने परिवार के उदर की क्षुधा को शांत करने के लिए अन्न के दानों को उस चक्की में डाल करके भगवान के भजन गाते हुए, स्मरण करते हुए पीसती थी। तो उनका जो ममत्व था, उनके अंदर जो करुणा थी, उनके अंदर जो भाव थे, उन भजनों में जो शब्दों का प्रभाव था, वो सब कुछ उस अन्न में शामिल था जो ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए, और उसी से हमारा उदर पोषण होता था। और एक बात अच्छी तरह समझो, जैसा खाओगे अन्न वैसे ही बनेगा तुम्हारा मन। जैसा खाओगे अन्न, मिर्ची खाओगे तो क्या लगेगा? मिठास। भाई मिर्ची खाओगे उसका स्वभाव तीखापन है तो कड़वाहट आएगी। गुड़ खाओगे, मीठा खाओगे तो मिठास आएगी। तो ये इतना जो भी संस्कार हमारे बच्चों, पहले क्या था, भोर होने से पूर्व जगना,
सूर्योदय से पूर्व हमारे घरों की सफाई हो जाती थी। 10 बजे तक न मियाँ जी उठ रहे, न बीवी उठ रही हैं। काहे से उनको बचपने से वही करते चले आ रहे हैं, बचपन से वही स्वभाव बन गया है, अभ्यास में आ गया है, बदलना भी चाहे बदल नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को जब भी कोई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन हो, घर में, परिवार में माताएं के ऊपर दायित्व तो अधिक होता है, बच्चों को अपना थोड़ा सा समय उसमें अवश्य देना चाहिए। ये निवेदन है, प्रार्थना पूर्वक है, कोई थूकना नहीं आपके ऊपर, ये सबको चाहिए कि ये करें। आज पूज्य हमारे गुप्ता जी सेवा की बात कर रहे थे। देखिए सेवा कैसे फलित होती है, एक बड़ा प्राचीन प्रसंग है, स्मृति में आ गया, समय के अंदर ही दास कहने का प्रयास करेगा, ऐसे बड़ी लंबी कथा है। एक चंद्रवंशी राजा हुए हैं संकृति। राजा संकृति के 2 संतानें थी, एक का नाम था गुरु और एक का नाम था रंतिदेव। रंतिदेव ज्येष्ठ थे, बड़े थे, तो राज्य का कार्यभार था, उत्तराधिकार था, वो रंतिदेव को प्रदान किया गया। अपने पिता की भांति वो भी समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और आत्मा के उत्थान के लिए। हम केवल धर्म के उत्थान में लगे रहें, धार्मिक आयोजन करते रहें, लेकिन आत्मा का उत्थान न करें, आत्मा का उद्धार न करें, निज को जाने ना, स्वयं को पहचाने ना, स्वयं को पहचान करके स्वयं स्थित ना हो, तो आत्मा का उद्धार नहीं होगा, आत्मोत्थान नहीं होगा। आपकी स्थिति तो हो जाएगी कि बड़ा भाई धार्मिक व्यक्ति है, ये आयोजन कराता है, वो आयोजन कराता है, बड़ा वो करता है, ये तो हो जाएगा, ये कार्य तो प्रबल होंगे, लेकिन तुम्हारा निज का, स्वयं का उत्थान नहीं होगा। तो जैसे इनके पिता संकृति थे, वैसे ही रंतिदेव भी अपने पिता के कदमों पर चले, बल्कि उनसे आगे बढ़ गए। आपका बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ने जाने पर जब समय आता है वार्षिक परीक्षा का, पहले भाई त्रैमासिक, खंडमासिक और वार्षिक होती थी, अब पता है कैसे क्या होता है, इसमें शिक्षा क्या वो मैं नहीं पता है। तो वार्षिक परीक्षा का जब फल आता था, तो फल में क्या होता था, कोई पास होता था, कोई फेल होता था। जो पास हो जाता था तो उसका कक्षा बदल जाता था, 1 में 2 में गया, 5 में तो 6 में गया, और जो पास नहीं हुआ तो उसी में फिर करता था। जैसे इस शिक्षा में जो समाज की, संसार की शिक्षा है, से पुनर्पोषण होना है, सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति होनी है, उसमें परीक्षाएं होती हैं और जो लोग मेहनत करते हैं वो पास होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हम सभी कौन हैं? विद्यार्थी हैं। हमारी भी परीक्षाएं समय समय पर होती हैं। आप एक निश्चित मान लें, अगर आप किसी व्रत का पालन करते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, कोई निश्चय करते हैं और अपने निश्चय पर दृढ़ होने का संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प तोड़ने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो संकल्प टूटे। तो सोचो झूठ नहीं बोलेंगे, तो बार बार ऐसी स्थितियां बनेगी, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। अब वो आपके संयम पर, आपके कितनी आपकी प्रबल उसके प्रति इच्छा शक्ति है, कितनी आपके उसके प्रति समर्पण है, लगन है, वो उस समय दिखाई पड़ता है। कोई बच्चे माँ बापा दिखाने के लिए किताब खोली, बढ़िया वही सो गए, और कोई जल्दी जाके देर तक पढ़ते, सवेरे से फिर पढ़ते हैं और बढ़िया नंबर लाते हैं। ऐसे जब आप भी जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कौन सा विद्यालय है? ये ब्रह्म विद्या का विद्यालय है, और ये विद्यालय ये सभी विद्यार्थी हैं। और जब भी हम
सत्य के मार्ग पर, संतोष के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, जिस भी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई परीक्षा होती है। रंतिदेव के सम्मुख भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। पिताजी 2 कदम आगे थे। कोई भी याचक खाली न जाता, जो भी आता उसका जो भी अभीष्ट होता, जो उसकी इच्छा होती, उसे संभव प्रयास करते कि पूर्ण हो जाए। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सावधानी और थोड़ी असावधानी। हम यहां पर उनकी असावधानी नहीं कहेंगे, लेकिन आज वर्तमान के समय में हमारे संतों ने शोध करके 2 बातें कही हैं, वो अवश्य दोहरा दें कि किताबें गुरुमत मिली है तुमको। ध्यान देना शब्दों पर। किताबें गुरुमत मिली है तुमको, पढ़ के जीवन बना लिया कर। किताबें गुरुमत क्या है? जो गुरु का ज्ञान है, ये गुरुमत की किताब है। किताबें गुरुमत मिली है तुमको, पढ़ के जीवन बना लिया कर। और नहीं जो आता ये इल्म तुझको, अरे तरीका तुम्हें नहीं पता है तो आलिमों से पढ़ लिया कर। जो इस मार्ग में पहुंचे हुए लोग हैं, जो इस मार्ग में उच्च पदस्थ हैं, बड़े पुराने सत्संगी हैं, ज्ञानवान हैं, नहीं कोई बात समझ में आती है तो उनसे मिलके पूर्ण वेश का मतलब क्या है? तो इसमें क्या करना है काम अच्छा दिए जलाना। भाई दिया जलाओगे क्या होगा? रोशनी होगी। रोशनी से जो राहगीर होगा उसके पैर में ठोकर नहीं लगेगी, आराम से चल जाएगा। वो है काम अच्छा दिए जलाना, मगर है दामन को भी बचाना। दिया जलाओ अच्छी बात है, ऐसा न जला कि तुम्हारे कपड़े में आग लग जाए, तुम्हारा शरीर जल जाए, तुम्हारे कपड़े जल जाए, तुम्हारा घर द्वार जल जाए, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है काम अच्छा दिए जलाना और मगर है दामन को भी बचाना। और दिखाने को झूठी शान शौकत। आजकल शान शौकत ज्यादा दिखाई जा रही है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। शान शौकत मक्का में नाम है, सारा कर्जा हो जाए तो हो जाए। शान शौकत बहुत चलती है। अच्छा रुआ के सबके अंदर होता है, अरे जब रुआ मुखों के अंदर रहता है तो पीड़ा होती है कि देखो यहाँ पर भी इसको भी वो नहीं है। दिखाने को झूठी शान शौकत, न आग घर में लगा लिया कर। किताबें गुरुमत मिली है तुमको और पढ़ के जीवन बना लिया कर। तो आइए मूल प्रसंग पर चले। उन्होंने क्या किया? कोई भी याचक खाली नहीं जाने दिया। अब इधर भगवान परीक्षा ले रहा है कि देखे कितना करता है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र को एक प्रतिज्ञा थी, एक व्रत का पालन था, सत्य धर्म का पालन था। स्वप्न में ही विश्वामित्र को सब दान कर दिया, और जब विश्वामित्र सन्मुखादित्य ने दान किया था सो दे दिया। अब कार्य में दान के बाद होता क्या? संगीता। देखना कभी आचार्य जब कर्मकांड कराता है तो संगीता का भी देता है बाद में। और तुम 100 रुपए उसमें चल गए तो तुम 1 रुपया दे दो, तुम चवन्नी को संगीता होती है। संगीता के बिना दान पूर्ण नहीं होता है। तो इस संगीता की बात आई तो उसने क्या मांगा? 60 भार सोना। तो कहा राज्य से ले लो। अरे कहो तो पहले दान मिल चुका है। तो हरिश्चंद्र को क्या करना पड़ा? स्वयं को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा। ये क्या रही? परीक्षाएं थी। ऐसे ही रंतिदेव जी ने क्या किया? दान करते गए, दान करते गए, और स्थिति ऐसी आ गई कि सब कुछ दान कर दिया। आप ऐसा न करना, इधर वीडियो वाला समय नहीं है। लड़का बच्चा देख के, घर परिवार देख के, मियाँ बीवी खटपट ना हो जाए। पता लगा तुम्हें दे दो और घरेती तुम्हारी माँ तुम पर ला रहे हैं, मतलब घरेती दे दे। जब गुप्ता जी कहना है 2 सिलेंडर तो हम लोग वहां पे घर पर राम जाओ ना राम जाओ सब कुछ। देखिए ये बड़ी चौकस बात है, कोई कहा तो रुकता नहीं है, लेकिन जितनी सामर्थ्य उससे कम करना भी नहीं चाहिए।
हमारे कहने का यही मतलब नहीं है, सामर्थ है। वो अपने पद्म पुराण के रेवा खंड की कथा है, शायद वो जो सत्यनारायण कथा सुनते हो। पूछा कि साधुराम बनिया से इसमें क्या है? कहा हमारा सब लता पता हुआ है। जबकि नाव का भार था, वो जल में दब रही थी। पूछा इसमें कहा लता पता हुआ, तो लता पता हुआ हो गया। जो भी सोना चांदी था, जो संपत्ति थी, माल था, सब वो लता पता हुआ हो गया। तो ऐसा नहीं मानना कि बाबा जी हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं, तुम ही कह रहे हो है नहीं। हमारे पिताजी कहते थे कि घट के खाए और घट के पहले तो घटत घटत सब घट ही जाए, और बढ़ के खाए और बढ़ के पहले तो बढ़त बढ़त सब बढ़ ही जाए। तो ऐसा भी नहीं कहना। रतिदेव ने क्या किया? रतिदेव ने जो कुछ पाया सब दान कर दिया, और स्थितियां वो आ गई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। परीक्षा है, कब क्या पता, ये तो मालिक कैसी कब किसकी परीक्षा ले ले। कई दिन बीत गए, धीरे धीरे एक स्थिति आई कि पति पत्नी और दो बेटे, एक बेटा था एक बेटी थी। इन चार प्राणियों को, इन चार घर के सदस्यों को 48 दिन तक एक अन्न का एक दाना न मिला, कुछ भी न मिला। मरा सन्न शरीर हो गया। कहीं से दैव योग से इन्हें खीर, पूरी, सब्जी और जल प्राप्त हुआ। तो 48 दिनों के भूखे उस परिवार ने भगवान का शुक्राना करते हुए, बड़ी बात है हम लोग भगवान का शुक्राना नहीं करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, खा बढ़िया रहे हैं, मिल सब बढ़िया रहा है, मन का पहन रहे हैं, मन का खा रहे हैं, मन के घर में रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर भगवान का शुक्रिया नहीं, शिकायत है। ये गड़बड़ी। भगवान का शुक्राना किया, हाथ मुंह धो करके खाने के लिए बैठे, एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं कई दिनों का भूखा हूं, जबकि ये सत्य है कि आप भी भूखे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, हमारी उदर की क्षुधा ने हमें मजबूर कर दिया, आपसे मांगने पर हमारा उदर भरे। तो जो कुछ भी बेचारे दिए थे वो ब्राह्मण के सम्मुख कर दिया। ब्राह्मण ने डट करके खाया, और खाया और उनको आशीष देता हुआ प्रस्थान कर गया। तो जो उच्चिष्ट बचा, जो जूठन बची, उसका जो बचा हुआ बचा, अब उसे प्रसाद मान करके वो परिवार ग्रहण करने के लिए फिर बैठा। तो एक चंडाल आ गया। वो चंडाल वो तो आया, और साथ में उसके कई कुत्ते भी थे। उसने भी कहा कि महाराज मैं कई दिनों का भूखा हूं, आपके पास भोजन है, मैं भूखा हूं, आपसे याचना करता हूं कि मुझे और मेरे कुत्तों को भोजन प्रदान करें। तो जो कुछ भी था उनकी ओर आगे बढ़ा दिया। चंडाल ने भी खाया और कुत्तों ने भी खाया। तो कुत्ते हम तो चिट्ट चिट्ट करके जीभ से वो करते हैं। तो कुछ खीर में 6 चावल के सीप इधर उधर गिर गए। चंडाल ने क्या किया, खाया, और जो कुछ जूठन थी उस पर ऐसे ऐसे हाथ फिराया, अपने बदन पर पोता और आशीर्वाद देता वो भी चला गया। अब एक पात्र में कुछ जल था, सोचा चलो भगवान की मर्जी है, भगवान ने सब इतना किया तो ये भी करेगा। वो जल से अपने परिवार का हमारा कंठ सिंचित हो जाएगा, गला गीला हो जाएगा, ये विचार करके अपनी पुत्री की ओर पात्र को किया कि ले बेटी जल पी ले। तब तक एक चंडाल और आ गया। बोले महाराज मैं कई दिनों का भूखा हूं, प्यासा हूं, और आपके पास भोजन तो नहीं पर जल है, आप हमें जल ही पिला करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। तो जो पात्र अपने बेटी की ओर बढ़ाया था वो पात्र उस चंडाल की ओर कर दिया। चंडाल ने जल पान किया। कुछ देर में कौतुक हुआ, वहीं पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया, प्रकट हो गए और कहा कि रतिदेव मैं तेरे इस सेवा से
मैं संतुष्ट हूं, मैंने सब प्रकार से तेरी परीक्षा करी। विष्णु जी ने कहा कि मैं ही ब्राह्मण के रूप में आया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं उस चंडाल के रूप में आया, भगवान शिव ने कहा मैं इस चंडाल के रूप में आया, और तू सब जगह अपनी परीक्षाओं में खरा उतरा। सत्संग जी, युग बीत गए, लेकिन आज रंत देव की कथा का हम लोग गान कर रहे हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं। कहने का एकमात्र भाव, एक वृक्ष कितने यातनाओं को सहता है, बीज का अंकुरण, उसके बाद पशुओं से उसकी रक्षा, रोगों से रक्षा, खरपतवार से रक्षा, धीरे धीरे बड़ा होना, फिर कैसे कैसे वो धरती से नमी ले रहा है, कितनी धूप में तप रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो आपको शीतल छांव देता है, आपको अच्छी प्राणवायु देता है, आपके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, स्वयं ग्रहण करता है, आपको फूल देता है, आपको फल देता है, और अगर सूख भी जाता तो आपके जलाने के और आपके घर में फर्नीचर और इमारत की लकड़ी में काम आता है। हम ऐसे हैं कि लगता हमारा पेट भर जाए, दूसरा भूखन करे तो मर जाए, हम पल जाए, दूसरा मर जाए तो मर जाए। हम मानव होने के बाद भी ऐसी तुच्छ सोच रखते हैं। हमारी छोटी छोटी सेवा, ये बृहद आयोजन जो होते हैं, आप हमेशा देख लेना, जब हजारों की भीड़ होती है, का आदमी पहली बार आया हो, उसके अंदर ऐसा वो जग जाए कि लगता हम ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मत के, एक विचार के, इतने सारे लोगों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा की तरंगें उसे आच्छादित कर लेती हैं और उसके जो प्रेरणा पैदा कर देती है। लोग कभी कभी देख करके, लोग कभी कभी अपने पूर्वकृत कर्मों का जो उदित फल है, उसके प्रभाव से और वर्तमान के जीवन के जो सत्कर्म में इनके प्रभाव से कैसे कैसे उनका कल्याण होता है। आप सोचो, इस धरा को, इस भूमि को, इस भूमि के भाग्य में था, इस परिवार के, जिस परिवार के द्वारा ये भूमि दान दी गई, इनके पिता के, इनके पूर्वजों के कहीं न कोई संचित कर्म होंगे, इन लोग कोई संचित कर्म होंगे कि इतने लोग, अरे बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े भवन बने हैं, कोई जाता नहीं है, और यहाँ पर इतनी तपिश में, इतनी धूप में सवारी है नहीं है, पैदल आप कैसे आते हैं? और कुछ देर के लिए आपको एक आत्मिक संतोष मिलता है, शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, और आप सब ये प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। ये क्या है? ये इस परिवार के द्वारा की गई सेवा है। आप सेवा करते हैं, बाबा जी ने सेवा करी तो कितने जन जन तक ज्ञान को पहुंचाया। आज इस सेवा में आप लोग समर्पित हैं, तो ये ज्ञान कहाँ, कितनी शाखाएं, कितने गांव में, कितने जनपदों में आप इसको फैला रहे हैं। आयोजन होते हैं, आपका छोटा छोटा सा जो है सहयोग, तन का, मन का, धन का, ये बृहद आयोजन करता है। कितने लोग आते हैं, यहाँ से ज्ञान लेके, ज्ञान का सुमन किया, ध्यान किया, सत्संग किया, वहां 4 लोग जुड़े और आगे बढ़ा, ये उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। ये सब आपके जो तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, ये उसी का फल है। और साथ संगत जी, ऐसे फल की प्राप्ति हेतु हमें अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए। कहते अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो ये निवेदन है समस्त संगत से। पर्चे छपे हैं, पर्चे ले जाएं, एक न ले जाएं, 4, 6, 10 ले जाएं। अपने पड़ोस में जो मिलने जुलने वाले हैं, आपसे विचार मिलते हैं, उनको दे, रिश्तेदार, नातेदार, बस आपको एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को इस आयोजन में जोड़ना है, लाना है। जहां तक हो इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को इससे जोड़ें। तो जो हम पर ऋण है कि किसी के द्वारा हमें सत्संग की प्राप्ति है, और अगर हम किसी को इससे जोड़ देते हैं तो अवश्य उस ऋण से पूर्ण होने लगते हैं।
तो अधिक वाणी का विस्तार न करते हुए दास वाणी को विराम देगा। सदगुरु भगवान की जय।